से बड़ी खबर है, सड़क दुर्घटना रोकने की दिशा में सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला। थोड़ी देर बाद सीएमआर में होगी उच्च स्तरीय बैठक। सीएस, डीजीपी पुलिस, एसीएस होम, जेडीसी, जयपुर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर जयपुर, एडीजी ट्रैफिक समेत कई ऑफिसर्स को बुलाया गया है। रोड सेफ्टी और दुर्घटनाओं की रोकथाम पर सीएम भजनलाल गंभीर नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुई कई दुर्घटनाओं से सीएम भजनलाल चिंतित नजर आ रहे हैं और इसीलिए आज की बैठक में बड़ा ऐलान हो सकता है। सीएम पहले भी दुर्घटनाएं रोकने के लिए बड़े और कड़े फैसले ले चुके हैं। घायलों के त्वरित इलाज पर भी सीएम ने कई बड़े फैसले लिए। दुर्घटनाओं के मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बने ग्रीन कॉरिडोर, अस्पतालों में सभी घायलों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा भी शुरू की गई। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री ने पहुंचकर भी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। तो मुख्यमंत्री अब कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। पिछले अगर हम सिर्फ एक हफ्ते की ही बात कर ले तो सड़क हादसे में कई लोग जान गंवा चुके हैं और ऐसे में अब मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं और वो कड़े और बड़े फैसले ले सकते हैं ताकि इस तरह की चीजें जो है वो बंद हो। इस तरह सड़क हादसे में लोगों की जो जान जा रही है, लोग जो जान गंवा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर भी पहुंचे और ये उनकी संवेदनशीलता का परिचय रहा। कई जगह मुख्यमंत्री की ओर से ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश भी दिए गए थे ताकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके, वक्त रहते उनका इलाज शुरू हो सके और अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए भी मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए थे। तो हाल में कई दुर्घटनाएं हुई हैं जिनसे सीएम भजनलाल चिंतित नजर आए और इसीलिए आज की बैठक में बड़ा ऐलान हो सकता है। सीएम तो पहले भी देखिए दुर्घटनाएं रोकने के लिए कई बड़े फैसले ले चुके हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल गंभीर नजर आ रहे हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम हो रही है। सीएमआर में उच्च स्तरीय बैठक होगी। थोड़ी देर बाद ये बैठक होनी है जिसमें सीएस, डीजीपी पुलिस, एसीएस होम, जेडीसी जयपुर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर जयपुर, एडीजी ट्रैफिक समेत कई ऑफिसर्स को बुलाया गया है। रोड सेफ्टी और दुर्घटनाओं की रोकथाम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर नजर आ रहे हैं। काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। काशीराम, देखिए मुख्यमंत्री अब चिंतित नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और पिछले एक हफ्ते का ही डेटा अगर देख लें तो कई लोगों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में लगातार सड़क हादसे और इस तरह के हादसे हो रहे हैं जिनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिंतित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और वो प्रदेश की जनता को लेकर, हित को लेकर सजग रहते हैं। जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो मुख्यमंत्री को दुख तो निश्चित रूप से पहुंचता है और वो तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचते हैं। चाहे जैसलमेर के बस अग्निकांड को आप देख लें, 14 अक्टूबर को जो हुआ उसमें तुरंत वो जयपुर से जैसलमेर गए और जैसलमेर के अलावा जोधपुर गए जहाँ घायलों से भी मिले। तो मुख्यमंत्री ने ये संवेदनशीलता दिखाई थी। इससे पहले पिछले साल जब बाकरोटा में अग्निकांड हुआ तब खुद मुख्यमंत्री मौके पर सबसे पहले पहुंचे थे डिप्टी सीएम के साथ। और अभी चाहे एसएमएस ट्रॉमा सेंटर की बात हम कर लें, आज जो दुर्घटना हुई है वो भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 13-14 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो वो उन सब मामलों को लेकर गंभीर हैं और मुख्यमंत्री अब चाहते हैं कि इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, हादसे हैं, वो प्रदेश में कम हों। उसी बात को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने तुरंत प्रभाव से अभी मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी जो विभाग हैं, चाहे वो परिवहन विभाग हो,
या पुलिस हो, जिला प्रशासन हो, जेडीए हो, एनएचएआई हो, पीडब्ल्यूडी हो और भी रोड ओनिंग एजेंसी जितनी भी हैं और जिससे जुड़ी हुई जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इसमें बुलाया गया है कानून व्यवस्था के लिहाज से भी। और उनका मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात यह कहना यह है कि जब भी इस तरह का कोई दुर्घटना हो, हादसा हो, तो तुरंत प्रभाव से घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी नहीं हो। इसके लिए प्रशासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए और उस ग्रीन कॉरिडोर में जो भी घायल हैं उनको तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर दुर्घटना के तुरंत बाद 1 घंटे में अगर घायल को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है तो उसके बचने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी अधिक हो जाते हैं। तो घायल जो हैं उनको तुरंत उपचार मिल सकते। क्या फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कई मामलों में हमने देखा कि रफ्तार एक बड़ी वजह रही है। कई आज के हादसे की बात कर लें तो ड्रिंक एंड ड्राइव एक बड़ी वजह रही है। इसी के साथ साथ जोधपुर हादसे की बात कर लें तो अवैध तरीके से ढाबे संचालित हो रहे थे, ये एक बड़ी वजह रही। तो ऐसे कई सारे की फैक्टर्स हैं जिन पर लगाम लगाना जरूरी है। और अगर प्रशासन सतर्क रहे या रास्ते में जो भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है, ट्रैफिक पुलिस के कर्मी हैं, अगर वो सचेत रहें, सतर्क रहें, तो इस तरह की घटनाओं पर बहुत हद तक रोकथाम लग सकती है। बिल्कुल, देखिए एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ को अगर बढ़ाया जाता है सरकार के स्तर से तो निश्चित रूप से हादसों पर रोक लगाना संभव है। हाईवेज़ पर जो सड़क किनारे ट्रेलर खड़े रहते हैं या ढाबों पर वाहन खड़े रहते हैं, ट्रक या ट्रेलर, बस वगैरह इस तरह के, जिनकी वजह से कई बार दुर्घटना होती है, उनको रोका जाना चाहिए। उनको एक निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा किया जाना चाहिए। उस तरह के आदेश जो हैं वो परिवहन विभाग ने निकाले हुए हैं कि हाईवेज़ पर इस तरह के वाहन खड़े नहीं होने चाहिए और अगर ऐसे वाहन खड़े होते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी पालना नहीं हो पाती, वास्तविकता में इसकी पालना नहीं होती और इसी वजह से कई बार ओवरटेक करते समय जब वाहन इनसे टकरा जाता है तो एक बड़ा हादसा अंजाम हो जाता है। और जिस तरह का हादसा आज जयपुर में हुआ है, वो नशे में शराब पी करके और दूसरे वाहनों को कुचलने की जिस तरह से जो घटना हुई है, तो ऐसे मामलों में सख्ती से ही कार्रवाई की जा सकती है। और ड्राइवर्स की ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ड्राइवर्स को एक ट्रेंड किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जब भी उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनता है हैवी श्रेणी का, तो निश्चित रूप से जैसा कि उड़ीसा में एक नियम है कि 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, तभी उसके बाद लाइसेंस बन सकता है। तो उस तरह की सख्ती राजस्थान में भी करना जरूरी है, ताकि जो वाहन चालक हैं, जो भारी वाहन चलाते हैं विशेष रूप से, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, डंपर हो, ट्रेलर हो, तो उस तरह के भारी वाहन चालकों को एक विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जब उनका लाइसेंस रिन्यू होता है उस समय भी, और बीच बीच में भी इस तरह के रिफ्रेशर कोर्स होने चाहिए। लेकिन राजस्थान में इस तरह के आज मदन राठौड़ भी ये कहते नजर आए थे कि सिर्फ स्टीयरिंग हाथ में होने से इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे चालक हैं। आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है, और ये सभी के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए काशिरा।